मित्रों, प्रणाम, नमस्कार। बड़ा हर्ष है कि आप लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं जो इस आयोजन को शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपकी शुद्ध साहित्यिक रचनाओं का पाठ करूँगा और इस घोषणा के बाद में फेसबुक पर इसको लिखने के बाद में कई रचनाएं प्राप्त हुई, कई अनजान स्रोतों से भी रचनाएं आई हैं और वो काफ़ी अच्छी रचनाएं हैं। और जो पहली रचना मैंने चुनी है इस कार्यक्रम को शुरू करने की या उस आयोजन के आगाज़ के लिए, तो ये एक छोटा सा हास्य और व्यंग्य का आलेख है। इसके लेखक हैं भोपाल से श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव। अब मैंने इनसे पूछा कि विवेक जी, आप अपना एक संक्षिप्त सा परिचय हमें दे दें ताकि पाठकों तक तो कम से कम आपका परिचय जा ही सके। एक फ़ोटो भी दे दीजिएगा, तो मैं प्रयास करूंगा कि विवेक रंजन जी का फोटोग्राफ भी इस कार्यक्रम में जाए। तो इन्होंने जो संक्षिप्त परिचय लिख करके भेजा वो अति सूक्ष्म और बहुत ही संक्षिप्त है। बहुत जिसको कहते हैं कि कम शब्दों में इन्होंने अपना परिचय दिया है। तो जो उन्होंने परिचय अपना दिया है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव, जिनका ये आलेख है, खुदा न खास्ता अकबर बीरबल के हाथों में, खुदा न खास्ता अकबर बीरबल के हाथों में मोबाइल होता। तो इस आलेख को पढ़ने से पहले मैं विवेक रंजन श्रीवास्तव का परिचय आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। उनके अनुसार सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता विद्युत मंडल, यानी कि आप सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। मुख्य अभियंता का मतलब शायद चीफ इंजीनियर होना चाहिए। और प्रतिष्ठित व्यंग्यकार हैं, नाटक लेखक हैं, समीक्षक, ई अभिव्यक्ति पोर्टल के संपादक हैं, तकनीकी विषयों पर हिंदी के लेखक हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के फेलो और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर। 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी ब्लॉगर, सहज स्वभाव के साहित्यिक व्यक्ति हैं, ये इन्होंने अपने बारे में लिख दिया है। और वैश्विक एक्सपोजर भी है। संप्रति मीनाल रेजिडेंसी भोपाल में निवास करते हैं। तो मित्रों, ये तो बहुत ही संक्षिप्त परिचय विवेक रंजन जी ने अपना दिया। इसमें ये भी नहीं बताया कि ये किस वर्ष में पैदा हुए और अभी कितने वर्ष के होंगे। मेरे ख्याल से वरिष्ठ नागरिक तो हो ही गए हैं, अति वरिष्ठ ना हुए हों, क्योंकि फ़ोटो तो अभी भी युवाओं वाली है। तो एनीवे, मैं उनकी रचना का पाठ करता हूँ। और ये हास्य और व्यंग्य है, व्यंग्य भी है इसमें और हास्य का भी पुट लिए हुए है। रचना का नाम है खुदा न खास्ता अकबर बीरबल के हाथों में मोबाइल होता। एक कल्पना है कि अगर उस काल में मोबाइल होता तो क्या स्थिति होती। तो सुनिएगा। यदि मुगल दरबार में मोबाइल फ़ोन की घुसपैठ हो गई होती, सम्राट अकबर तख्त पर हाथ में लेटेस्ट आईफोन आज़म लिए विराजमान होते। बीरबल वो तब सिर्फ हाजिर जवाब नवरत्नी दरबारी नहीं, बाअदबी शाही इन्फ्लुएंसर होते। उनके इंस्टाग्राम पर हैशटैग बीरबल ट्रेंड करता। दरबार में दरबारी खत और फरमान नहीं पढ़े जाते, व्हाट्सएप चेक होते। यदि कोई दरबारी
दरबार में बादशाह सलामत की नजरें बचाकर कैंडी क्रश खेलता पाया जाता तो सोचिए उसे क्या सजा दी जाती। घोड़े पर सवार दूत नदी नाले पार करते दरबार में आने की जगह जूम मीटिंग में सलाम बोलते और धोखा देकर बंदी बनाने की आधी मुश्किलें यूं ही निबट जाती। मोबाइल की रिंग टोन गूंजती, मुगले आजम कॉलिंग, सम्राट अकबर दरबार में घोषणा कर सकते थे, हमने सोचा है कि अब सभी रजवाड़ों के राजाओं के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए राजसी ठाठ नाम से। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, कृपया ग्रुप के एडमिन मत बनिएगा, वरना कोई निकल नहीं पाएगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल ये मोबाइल बहुत काम की चीज है, पर ये बताओ तुम दरबार देर से क्यों आ रहे हो आजकल। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, हमने दरबार की ड्यूटी वर्क फ्रॉम होम में बदल दी है। सुबह ही तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, गुड मॉर्निंग हुजूर, आज दक्षिण के सिपह सालारों से ऑनलाइन मीटिंग कर रहा हूं। अकबर भौं चढ़ाते हुए बोले, पर मुझे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया बीरबल। बगल में खड़े कोतवाल ने कान में फुसफुसाया, हुजूर, आपका मोबाइल अब भी डू नॉट डिस्टर्ब मोड में है। जोधा बेगम भी इन बदलावों से खासा परेशान थी। उन्होंने बीरबल से एक दिन शिकायत की, बीरबल, सम्राट दिन भर मोबाइल में ही लगे रहते हैं, कभी फेसबुक पर शायरी पोस्ट करते हैं, कभी ट्विटर पर बयानों की तलवार चलाते हैं। जन्मदिन भी उन्हें फेसबुक रिमाइंडर से याद आता है और गिफ्ट में भेजा नजराना भी पेटीएम कर देते हैं। ये कैसा इश्क है राजरानी के लिए। बीरबल ठठाकर हंसकर बोले, बेगम साहिबा, सम्राट अब डिजिटल शहंशाह हो गए हैं। मन की बात अब सीधे इंस्टाग्राम पर लाइव कहते हैं। उधर तानसेन अब रियाज नहीं कर रहे, बल्कि तानसेन म्यूजिक नाम से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। हर नई रागिनी का प्रीमियर शॉर्ट्स में हो रहा है, नीचे लिखा होता है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दरबारी एक दूसरे की वीडियो पर कमेंट करके तारीफ करते हैं, वाह वाह, क्या क्लासिकल कंटेंट है। एक मंत्री वीडियो बना रहा था, अ क्लासिकल नाइट इन दरबार। अकबर ने झुंझला कर पूछा, ये शाही दरबार है या ब्लॉगर मीट। बीरबल बोले, हुजूर, अब हुकूमत रील्स में है और विरोध कमेंट्स में। एक बार किसी ने मीम बना डाला, जब सम्राट अकबर गूगल मैप्स के भरोसे शिकार पर निकले। यानी एक बार किसी ने मीम बना डाला कि जब सम्राट अकबर गूगल मैप्स के भरोसे शिकार पर निकले। मीम वायरल हो गया। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, यह मजाक है या शाही तौहीन। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब मीम के रूप में हमें मौका मिलता है कि हुजूर रियाया के दिमाग को पढ़ सकते हैं। ट्रोलिंग अब एक नया टूल बन गया है। अकबर बोले, हम दरबार से हटकर बोट हाउस पर मुखातिब होंगे, कम से कम वहां मीम्स बनाए जाने का खतरा तो नहीं होगा। चंगेज खां का हमला रोकने के लिए उसे गूगल पे से तोहफे ऑफर कर दिए गए। दुर्गा पंडित ने गूगल मीट पर हवन करवा दिया। शहजादे सलीम
टिकटॉक स्टार बन गए और अनारकली इंस्टा पर जिंदा है, हर बार नया फिल्टर लगाकर। बीरबल ने अंततः एक दिन सबका मोबाइल जब्त करवा दिया और कहा, जहां पनाह मोबाइल से इतिहास नहीं बनता, इतिहास अनुभव और विवेक से बनता है। मोबाइल से हम पोस्ट कर सकते हैं पर परंपराएं नहीं रच सकते। अगर उस जमाने में मोबाइल होता तो शायद अबुल फजल अकबरनामा न लिखते, बल्कि पॉडकास्ट बना देते, दिल्ली दरबार लाइव। अकबर मुस्कुराए, बीरबल तुम सचमुच स्मार्ट हो। बीरबल तुम सचमुच स्मार्ट हो, पर टेक कंपनियों से ज्यादा महंगे पड़ रहे हो। बीरबल शहंशाह के इशारे को समझ गए और वहां से आदाब करते हुए रुखसत हुए। मित्रों, आज आपने ये हास्य व्यंग्य सुना, वो तो छोटा सा था। लेखक या आलेख जो है विवेक रंजन श्रीवास्तव का था, जो भोपाल से थे। आपको कैसा लगा, इसका प्रसारण कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, इसकी अवश्य मुझे जानकारी दीजिएगा। और मैंने रिकॉर्ड तो इसको 1-2 दिन पहले कर लिया है, किंतु मैं इसको प्रयास करूंगा कि 1 सितंबर को मैं इसे आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊं। और आपकी कविताओं पर भी मैं ध्यान दूंगा। फेसबुक पर आप कविताएं, रचनाएं अपनी पोस्ट करते रहें। अगर मुझको कुछ मेरे बौद्धिक स्तर के हिसाब से लगे, जो कि काफ़ी नीचा है, तो मैं अवश्य उन्हें पिकअप करूंगा और एक बार पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो अगली बार की उपस्थित तक के लिए, अगली बार आपसे मिल पाऊँ, इन सब ख्वाहिशों के साथ मैं एक बार पुनः आपसे जो है आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप बराबर साथ बने रहेंगे।